में पीसी की जा रही है। पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहां भी आए थे, वहां भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था। ये झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठगा इन्होंने। पहली गारंटी क्या थी? यहां तो 500 रुपए कहते, हिमाचल में तो 1500 रुपए प्रति महिला को कह के आए थे। 23 लाख महिलाएं इंतजार कर रही हैं हिमाचल प्रदेश की। गारंटी नंबर 1 थी उनकी, किसी को नहीं मिला 11 महीने से। कांग्रेस फेल, गारंटी फेल। दूसरा, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, 1000 को भी नहीं दे पाई। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। तीसरा कहा था वहां पर, यहां तो गोठान घोटाला, वहां गोबर 2 रुपए किलो खरीदना था, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, एक से भी नहीं खरीदा, एक से भी नहीं। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। यही नहीं, वहां कहा था हिमाचल में 125 यूनिट मुफ्त में मिलते थे, कहा था 300 यूनिट मुफ्त में देंगे। मुफ्त में तो क्या देने थे, बिल ज्यादा आने शुरू हो गए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। वहां पानी मुफ्त में मिलता था, मुफ्त में तो क्या मिलना, पानी के बिल आ गए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी 8 गारंटियां मैं हिमाचल को बता सकता हूं जहां कांग्रेस ने वायदे किए, गारंटियां दी और गारंटी फेल। ये गारंटी उतनी ही झूठी थी जितनी कांग्रेस पार्टी और इनके नेता है। ये उतने ही फर्जी वायदे थे जितने कांग्रेस के नेता हैं। और श्रीमान खड़गे जी से लेकर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से मेरा सवाल है, सोनिया जी तो आजकल कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि पहले वाले झूठे वायदे अब वो बोझ बहुत है। इसलिए मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक इन लोगों की गारंटियां फेल हुई। जिनकी खुद की कोई नहीं गारंटी, वो गारंटियों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं। मेरे मित्रों, इनकी गारंटी अब देखिए, 20 लाख का मुफ्त इलाज कहा था, नहीं मिला। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। सबको मकान देने की बात कही थी, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ का ही आपको याद करवा रहा हूं। इसी तरह से उन्होंने 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कही थी, नहीं लगे, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। इसी तरह से उन्होंने कहा था वृद्धजनों को 1500 रुपए पेंशन मिलेगा, नहीं मिला, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी लंबी सूची है, मैं सारी गारंटियां इनकी फेल होती दिख रही हैं। मेरा आप सबसे निवेदन इतना है, मीडिया के मित्रों से, कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बचाओ, ये कांग्रेस की झूठी गारंटियों से बचाओ। थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो, क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो। तो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में हैं, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, अगर वहां के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहां तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहां तो कहीं नहीं जाने वाले। पक्की गारंटी है। जो मुंह लटकाकर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक। इतना भ्रष्टाचार। मैं इतना ही कहूंगा मेरे युवा साथियों को और विशेष तौर पे किसान भाइयों को, गारंटी लेनी है तो मोदी जी की। मोदी जी ने कहा है 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, और जो बकाया है 2 साल का,
जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया, उन्हीं के जन्म दिवस 25 दिसंबर को जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार नहीं दे पाई, 5 हफ्तों से कम समय में 25 दिसंबर को किसानों को भुगतान किया जाएगा। जो 5 साल नहीं दे पाई, हम 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 31 रुपये धान भी खरीदेंगे, 1000 रुपया मातृशक्ति को भी देंगे। और यही नहीं, मेरा एक और निवेदन मेरे युवा साथियों से, बघेल जी ने तो किया नहीं, हम 1 लाख सरकारी नौकरियां तो लाखों गैर सरकारी नौकरियां भी, ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करेंगे जो बड़े भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मित्रों, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा, राज्य तो हमने बना दिया था, 15 सालों में उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी ने किया, लेकिन उसको चौपट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब एक समय फिर आया है कि वापस हम करेंगे। तेंदुपत्ते का बोनस इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग देंगे। और मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा जो हम कहने वाले हैं, हमने गारंटी दी है और ये जनता तक जानी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ भाई, बता सकता हूँ? हाँ प्लीज। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो हमने कहा 31 रुपये में खरीदेंगे, और जो बकाया 300 रुपये बोनस है 2 सालों का, वो भी हम 25 दिसंबर तक देंगे, 5 हफ्तों में। रिक्त शासकीय पद जो हैं उनों की भर्ती की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5,500 रुपये प्रति मानक, ये 15 दिन तक संग्रहण करेंगे और 45 रुपये तक बोनस देने का काम हम ये भी करने वाले हैं। तेंदुपत्ता पर आयुष्मान भारत योजना, एक युवा साथियों, हम तो इसमें देने वाले हैं, मीडिया के मित्रों से कहता हूँ, 10 लाख रुपए तक हम तो मुफ्त उपचार देंगे ही, और सस्ती दवाइयों के 500 नए जन औषधि केंद्र भी खोलेंगे।